Students, welcome back to your accountancy class. We are doing admission of partner chapter and today our topic is capital adjustment. अभी तक जितने टॉपिक भी हैं हमने ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिए हैं. ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का और कैपिटल एडजस्टमेंट जो टॉपिक है इसके अंदर हम 3 केसेस में इसको डिवाइड करके समझेंगे. तो हियर आई हैव रिटन ऑल द केसेस. ये सारे केसेस क्या हैं? फर्स्ट केस है, हम सबसे पहले थोड़ी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि ये केसेस होंगे कैसे. तो फर्स्ट केस क्या है? When old partners capital account are adjusted on the basis of new partners capital. आप यहाँ देख सकते हो कि ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के एडजस्टमेंट की बात हो रही है और किसके कैपिटल के बेसिस पे हो रही है? ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल. तो क्वेश्चन में यहाँ कोई ना कोई पॉइंट लिखा होगा जिसमें आपको ये पॉइंट नजर आ जाएगा. तो इट मीन्स हमने कौन से कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है? केस 1. सेकेंड केस इज when capital of new partner is not given. यहाँ क्वेश्चन के अंदर मतलब आपको पार्टनर की जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी कैपिटल गिवन नहीं होगी एंड इट इज टू बी कैलकुलेटेड प्रोपोर्शनेट टू द शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल. यहाँ हम ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के प्रोपोर्शनेट नए पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे. तो ये है हमारा केस 2. केस 3 में हमने क्या करना है? when total capital of new firm is given in the question and capital of all the partners is to be according to profit sharing ratio. यहाँ ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी लिख सकते हैं. वो आप जब प्रैक्टिकल कंसेप्ट करोगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वर्ड क्यों लिखा गया है. बेसिकली जो थर्ड केस है इसके अंदर हमें फर्म की टोटल कैपिटल मतलब जब भी कोई पार्टनर एडमिट होगा तो फर्म की टोटल कैपिटल क्या होगी उसके बाद वो पहले से ही गिवन होगी और उस कैपिटल के बेसिस पे हमने अपनी कैपिटल को सेट करना है. तो ये जो तीनों केस हैं ये तीनों केस एडमिशन के जब पार्टनर एडमिट हो रहा है उस टाइम में कैपिटल के पॉइंट्स में क्वेश्चन के अंदर आपको नजर आएंगे. जो भी क्वेश्चन आपका ये होगा ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही कंसेप्ट है जो पेपर में लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है कैपिटल एडजस्टमेंट का. इन तीनों के अलावा आपको कोई पॉइंट नहीं आएगा कैपिटल एडजस्टमेंट का. मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं पे ही खत्म हो जाता है. तो ऑलमोस्ट जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट का पॉइंट सीखा था, हम पहले जैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम अपनी कैपिटल एडजस्टमेंट के पॉइंट में लास्ट में आ जाएंगे. तो आई होप यहां तक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा और आप ये पॉइंट्स भी नोट कर सकते हो. इन केस आपसे पूछा जाए कि कितने कैपिटल एडजस्टमेंट के पॉइंट्स हैं इसमें टोटल, तो हमें पता होने चाहिए थ्योरेटिकली भी कि देयर आर 3 केसेस ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट. आप इसको नोट कर लो. मैं स्क्रीन से हट जाती हूँ, ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर. फर्स्ट आई हैव टेकन 1 क्वेश्चन फॉर दिस केस 1 एंड उस क्वेश्चन से हम अंडरस्टैंड करेंगे कंसेप्ट कि केस 1 को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे. आपका क्वेश्चन जो भी एडमिशन का होगा वो उसी तरह से गिवन होगा जैसे आपने अभी इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. वैसे ही कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट ये सारे कंसेप्ट्स हमें वैसे ही करने हैं जैसे अब तक हमने किए हैं. सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट एक पॉइंट है जो यहाँ पर ऐड हुआ है एंड वो भी बहुत छोटा सा पॉइंट है और बहुत ही सिंपल और इजी पॉइंट है. तो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन के अंदर 3 पार्टनर दिए हुए हैं और एक पार्टनर एडमिट हो रहा है. पार्टनर ए, बी, सी और उनकी ओल्ड रेशियो यहां मैंने लिखी है 6:5:3. ए, बी, सी, डी. डी पार्टनर होने के बाद न्यू रेशियो जो क्वेश्चन में आएगी दैट इज 6:5:3:2. और क्वेश्चन में पार्टनर डी का जो शेयर है वो भी गिवन है दैट इज 1/8. ये जो रेशियो है ये मैंने निकाल ली थी पहले ही, इसलिए मुझे ये रेशियो पता थी क्या है. आप इतनी इंफॉर्मेशन से खुद रेशियो निकालना और उसको चेक करना कि ये रेशियो हमारी करेक्ट आ रही है आपकी या नहीं आ रही. इसके अलावा जो पार्टनर डी आ रहा है एडमिशन के टाइम में वो पार्टनर डी कैपिटल लेकर आ रहा है और फॉर्म के अंदर प्रीमियम लेकर आ रहा है. यू ऑलरेडी नो दिस पॉइंट कि कैपिटल को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं जो पार्टनर लेकर आता है नया पार्टनर, और जो प्रीमियम वो लेकर आता है गुडविल के लिए वो प्रीमियम भी हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. तो यहां तक मैंने क्या किया है, क्वेश्चन में जो हमने कंसेप्ट प्रीवियसली डन कर दिए थे उनको मैंने पहले से ही लिखा हुआ है. 1 by 1 I will take that point.
लाइक फर्स्ट पॉइंट जो मैं ले रही हूं इसमें, दैट इज फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड। अब एडजस्टमेंट्स के अंदर पॉइंट्स चल रहे हैं, मैं एक एक करके वही पॉइंट्स लूंगी। और स्टूडेंट्स मैं आपको ये भी बता दूं कि इस क्वेश्चन की जो एक क्लिप होगी आपको नजर आएगी स्क्रीन के ऊपर, आप उससे क्वेश्चन को इजीली पढ़ सकते हो और समझ भी सकते हो क्वेश्चन को, और लिख भी सकते हो कॉपीज में, एंड देन ये सोल्यूशन आपके सामने रहेगा जिससे आप उसको बाद में चेक कर लेना। तो आप सिर्फ सुन लीजिए ध्यान से, क्लिप में आपको वो क्वेश्चन नजर आ जाएगा। देन फर्नीचर बी डेप्रिसिएटेड बाय 12%। आपको ये पता है कि जब डेप्रिसिएशन की बात हो रही है इसका मतलब एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। तो जब एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती है दैट इज द लॉस फॉर द फर्म, एंड उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में अपना डेबिट साइड पर शो कर रहे हैं। देखो मैंने यहाँ पर फर्नीचर की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है और मेरे पास एक अमाउंट आया है जिसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है। सेम मैंने बैलेंस शीट में भी ये ट्रीटमेंट पूरा कर लिया है। फर्नीचर 3500 माइनस 420 दैट इज 3080, ये वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिख ली हैं। देन नेक्स्ट इज स्टॉक इज वैल्यूड एट 90%। अभी तक के एडजस्टमेंट्स में इंक्रीज डिक्रीज का पॉइंट आ रहा था, बट वैल्यूड एट दिस % अभी तक नहीं आया। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट आया है कि स्टॉक को 90% पे वैल्यू कर दो। 90% का वैल्यू करने का मतलब है कि 10% उसमें से हमें कम करनी पड़ रही है। तो यहां से क्लियर हो गया कि वैल्यू रिड्यूस होगी तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पर आएगी। पर कितनी वैल्यू रिड्यूस होगी वो हमें निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। एक तो सिंपल है कि 14,000 का 10%, क्योंकि रेशो बहुत सिंपल है, यहाँ पर परसेंटेज बहुत सिंपल दी हुई है, दैट इज उसने लिखा हुआ है कि 90%, तो इट मीन्स 100 माइनस 90 10% रिड्यूस करनी है, तो ये आ जाती है 1400। तो एक तो ये मेथड है, आप 1400 वैल्यू निकाल सकते हो। बट समटाइम क्वेश्चन के अंदर 75%, 75.33% कुछ भी रेशो आ सकती है। तो इन दैट केस आपको मैं एक और मेथड साथ में करवा रही हूँ जिससे आप उसको बड़ी आसानी से वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने इस क्वेश्चन को क्या किया है, वो हमें कह रहा है कि 14,000 की जो वैल्यू है उसको 90% तक वैल्यू कर दो। तो मैंने क्या किया, जितनी वैल्यू वो करने के लिए कह रहा है दैट इज 90%, उसको मैंने यहां सामने मल्टीप्लाई किया, और जो टोटल वैल्यू है दैट इज 100, उससे मैंने उसको डिवाइड कर दिया। तो एट द एंड मेरे पास एक अमाउंट आ जाएगा दैट इज 12,600। ये वो 12,600 है जो ये 14,000 का 90% होगा। तो यहां से भी आपको सिंपल समझ आ गया होगा कि मैंने उसी को 90% में कन्वर्ट किया है विद द कैलकुलेशन, एंड द स्टॉक की जो वैल्यू है वो यहाँ पर लिखी है 12,600। इससे पहले ये पॉइंट आपने नहीं किया होगा। तो यहाँ कितना डिफरेंस आया है, 14,000 और 12,600 का 1400, वही 1400 यहाँ पर मैंने स्टॉक की वैल्यू लिख दी है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज रिजर्व ऑफ 5% बी क्रिएटेड ऑन डाउटफुल डेट्स। ये भी हमारा पुराना ही पॉइंट है, इसमें कुछ नया नहीं है। 5% सन्ड्री डेटर्स के ऊपर रिजर्व क्रिएट करना है, तो यहाँ क्रिएट कर दिया है 630, और ये सेम अमाउंट मैंने डेटर्स में से भी रिड्यूस कर दिया है बैलेंस शीट में, 12,600 माइनस 630, तो ये वैल्यू भी मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दी है। नेक्स्ट पॉइंट इज लैंड एंड बिल्डिंग हैविंग एप्रिसिएटेड एंड बॉट अप टू 31,000। मतलब लैंड ऑन बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है और बढ़ने के बाद वो कहां तक बढ़ गई है, 31,000 तक। तो ये 31,000 बढ़ने का अमाउंट हमें कहां से पता लगा, जब वो बैलेंस शीट के अंदर हमने उसको 24,000 देखा। तो 24,000 बैलेंस शीट में है और हमने 31,000 करना है उसको 31,000, तो जो डिफरेंस है दैट इज 7,000, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। क्योंकि एप्रिसिएट होती है तो हम यहाँ पर अपनी क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। सेम बैलेंस शीट के अंदर भी लैंड की वैल्यू आप देख सकते हो, लैंड इज 31,000। तो यहाँ तक ये हमारी कैलकुलेशन पूरी कंप्लीट हो गई है। हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बिल्कुल कंप्लीटली डन है। हम ये हटा देते हैं बीच में से। तो अब आपको पता है कि रिवैल्यूएशन कंप्लीट करने के बाद हमें प्रॉफिट एंड लॉस आता है, प्रॉफिट आएगा तो इस तरफ और ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वैसे ही इसी क्वेश्चन में भी हमने जो प्रॉफिट्स आए हैं उस प्रॉफिट्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में, और उस प्रॉफिट को मैंने कैपिटल अकाउंट में भी साथ के साथ ट्रांसफर कर दिया है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें वो हमारा कैपिटल अकाउंट होगा, क्योंकि हमें कैपिटल एडजस्टमेंट भी कैपिटल अकाउंट में ही करनी है। अब कैपिटल अकाउंट के लिए जितनी एंट्रीज हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, हमें सबसे पहले वो सारी एंट्रीज को ट्रांसफर करना है, वेदर इट इज ड्रॉइंग्स, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस, जर्नल रिजर्व, गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स, और गुडविल का जो प्रीमियम पार्टनर लेकर आ रहे हैं, कोई भी चीज जो हमारे अपने कैपिटल अकाउंट में आ रही थी वो सब चीजें पहले हम ट्रांसफर करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो अवेलेबल था वो कैपिटल के बैलेंसेस थे,
सबसे पहले कैपिटल बैलेंसेस लिख दिए। आफ्टर दैट आई एम हैविंग कैश, ये मैंने कैश लिखा हुआ है कि जो नया पार्टनर अपनी कैपिटल कैश में लेके आ रहा है वो 7000 है। देन प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट किया है बिटवीन ऑल द पार्टनर, ये वही प्रीमियम है 4200 जो पार्टनर डी लेकर आया है। देन नेक्स्ट इज रीवैल्यूएशन प्रॉफिट्स, ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट्स हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट में से आए हैं, इनको मैंने सिर्फ यहाँ ट्रांसफर किया है और इसके बाद ये मेरा एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। और डेबिट साइड के लिए मुझे कुछ भी नहीं मिला इस क्वेश्चन के अंदर, तो वो मेरी डेबिट साइड बिल्कुल खाली पड़ी है। अब मैंने अपने क्वेश्चन के अंदर जो लास्ट पॉइंट है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैपिटल एडजस्टमेंट, वो पॉइंट मैं रीड करने लगी हूँ। दैट आफ्टर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट्स द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स बी एडजस्टेड, मतलब पुराने पार्टनर्स की जो कैपिटल है उसको हमने एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनेट ऑफ न्यू पार्टनर दैट इज पार्टनर डी। डी की कैपिटल के बेसिस पे अब हम एडजस्टमेंट करने वाले हैं। तो जब डी की बात चल रही है, पार्टनर डी की कैपिटल और पार्टनर डी के शेयर की बात होगी। पार्टनर डी का शेयर क्या है 1/8 और पार्टनर डी की जो कैपिटल है दैट इज 7000। तो हम इसको किस तरह से इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे, यू सी, ये हमें चाहिए नहीं है, मैं इसको यहां से इरेज कर रही हूं। कैपिटल इज 7000, कैपिटल 7000 की बने हमें, ये डी की कैपिटल है, डी इज कैपिटल, और डी का जो शेयर है वो है 1/8। अब इस दोनों चीजों की हेल्प से हमारे पास क्या आने वाला है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, हमारे पास टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगी। अब ये किस तरह से आएगी, सी यहां हमने शेयर लिया, जो कैपिटल का शेयर वो लेकर आ रहा है और उसका जो शेयर प्रॉफिट्स में है उसको रिवर्स कर दिया। ये जो 1/8 है इसको मैंने उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया 8/1। अब क्या अमाउंट आ गया है 56,000। अब इसका ये मीनिंग है यहां पर कि जो ये कैपिटल है ये न्यू फर्म की टोटल कैपिटल है, मतलब बैलेंस शीट के अंदर, ये बैलेंस शीट आपको नजर आ रही है न्यू फर्म की, यहां एक टोटल अमाउंट लिखते हैं हम सारे पार्टनर्स का, ये वो अमाउंट है। अब मेरे क्वेश्चन के अंदर सॉल्व होने के बाद इन चारों पार्टनर्स की कैपिटल का टोटल आना चाहिए 56,000। अब ये किस तरह से आएगा, आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन में तो ऑलरेडी बैलेंसेस तो आ ही रहे हैं, तो हम अब किस तरह से इसका बैलेंस निकालेंगे। फॉर दैट क्वेश्चन के अंदर एक और लाइन लिखी हुई है, डीज कैपिटल टू हिज शेयर इन द बिजनेस दैट इज एक्चुअल कैश टू पेड ऑफ और बॉट इन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, कि इस तरह से एडजस्टमेंट कीजिए कि एक्चुअल कैश पेड इन ऑफ हो जाए या बॉट इन हो, मतलब अगर कम लग रहा है उसकी कैपिटल पार्टनर की कम आ रही है, जितनी अभी हम निकालेंगे उससे कम आई है तो कैश वो और लेकर आए, और अगर उसकी कैपिटल ज्यादा आ रही है तो हम उसको वो डिडक्ट कर देंगे। अब ये किस तरह से करेंगे, यू विल सी कैलकुलेशन। ये 56,000 को मैं न्यू रेशो में बांट दूंगी, जो न्यू रेशो सारे पार्टनर्स की है, ए बी सी और डी। आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम यहां पर कर लेते हैं पॉइंट, $56,000, $56,000, $56,000, ये सारी चीजें मैंने यहां पर लिख ली हैं। ये पार्टनर ए बी सी और डी कि कितना कितना शेयर इनका कैपिटल का कितना कितना बैलेंस बचना चाहिए। अब जो न्यू रेशो है दैट इज 6:5:3:2, दिस इज 6/16, 5/16, 3/16 एंड 2/16। अब ये कैलकुलेशन के बाद मेरे पास कुछ बैलेंसेस आ जाएंगे, 56,000, 21,000। इस तरह से मैं सारे बैलेंसेस निकाल लूंगी कि न्यू रेशियो में डिवाइड होने के बाद मेरे पास यहाँ बैलेंस कैरी डाउन क्या बचता है। ये जो बैलेंसेस आ रहे हैं ये कहाँ जाएंगे, आप देखो यहाँ पर ध्यान से, टू बैलेंस कैरी डाउन। ये जो 21,000 रुपए आए हैं ये 21,000 मेरा यहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए। अब आई होप आपको यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ये चीज मैंने क्यों की है, क्योंकि यही बैलेंस फिर फर्दर बैलेंस शीट में जाने वाले हैं ए बी सी और डी के। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये बैलेंसेस मेरे क्या हो जाएंगे 56,000 ही आएंगे, क्योंकि 56,000 को ही न्यू रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है। तो आई विल डू होल कैलकुलेशन, आप भी अपनी कैलकुलेशन को करके इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। नाउ स्टूडेंट्स,
आप देख सकते हो ये सारे बैलेंसेस मैंने निकाल लिए हैं और ये सारे बैलेंसेस का टोटल अगर आप देखोगे तो ये क्या आएगा 56,000। चाहो तो आप अभी भी इसको साथ के साथ बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर सकते हो। 21,000, 17,500, 10,500 एंड लास्ट इज 7,000। ये देखो बैलेंस शीट का तो काम साथ के साथ हो भी गया। ये कैपिटल एडजस्टमेंट तो बहुत ही इजी कंसेप्ट है पिछले पार्ट से भी। अब यहाँ पर भी मैंने बैलेंस कैरी डाउन निकाल ली है। ये सारे बैलेंसेस पहले आप ऐड करते थे, उसके बाद यहाँ बैलेंस आता था, बट इस पार्ट के अंदर मैंने क्या किया है, कैपिटल एडजस्टमेंट की वजह से ये सारे बैलेंसेस कैलकुलेट करके ट्रांसफर कर दिए ए, बी, सी और डी की कैपिटल अकाउंट में। अब मुझे चेक करना है कि क्या इनका टोटल और ये बैलेंसिंग मैच करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो वही पॉइंट होगा कि जो ज्यादा है उसको उसके लेवल से रिड्यूस किया जाएगा और जो कम है और कैश इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो यहाँ ये टोटल चेक करते हैं 19,000, 1800 एंड 1950। ये टोटल आ रहा है 22,750। अब आप यहाँ देखो, मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए 21,000, बट उसकी कैपिटल का बैलेंस कितना बच रहा है 22,750। तो इसका मतलब ये क्या आ रहा है, ये ज्यादा आ रहा है। तो हम जितना डिफरेंस आ रहा है वो उसकी डेबिट साइड पर लिखकर टू कैश लिखकर उसको रिड्यूस कर देंगे। टू कैश 1750। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने जो बैलेंसेस आएंगे उसको टू कैश में ट्रांसफर करना है या बाय कैश में। जिस भी तरफ डिफरेंस आ रहा होगा हम डिफरेंस उस तरफ लेकर जाएंगे। अब यहाँ पार्टनर बी का भी सेम उसी वे में हम कैलकुलेट करते हैं। 19,125। अब पार्टनर बी का टोटल देखो यहाँ पर 19,125 है और पार्टनर बी की जहां कैपिटल बच रही है दैट इज बैलेंस कैरी डाउन, वो कितना बचना चाहिए 17,500। तो यहां भी डिफरेंस देखेंगे, यहां डिफरेंस कितना आ रहा है 1625। अब ये भी डिफरेंस मैंने इस तरफ लिखा क्योंकि इसमें से अगर माइनस करते हैं तभी यहां पर 17,500 बचेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, अब यहां इसका टोटल देखते हैं। ये टोटल कम आ रहा है, दिस इज 8,000 एंड दिस इज 900 एंड 975। इट कम्स आउट टू बी 9,875। अब इस पॉइंट को मैंने अलग से क्यों किया आपको समझ आ जाएगा। और यहां बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है 10,500। अब ये जो 10,500 आ रहा है, ये 10,500 हमारा ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब इसको और कैपिटल लेकर आनी है और कैश लेकर आना है। तो अगर और कैश लाएगा उसके बाद ही ये अमाउंट इंक्रीज होकर 10,500 बनेगा, अदरवाइज ये अमाउंट कम है। तो यहां हम क्या करेंगे, जितना भी डिफरेंस आ रहा है उसको सी के अकाउंट में लिख देंगे, दैट इज बाय कैश। जैसे ज्यादा आया था तो हमने डेबिट साइड करके उसको कम कर दिया, कम आ रहा है तो क्रेडिट साइड ऐड कर देंगे। जब भी हमने कुछ चीज लेकर आनी है पार्टनर की क्रेडिट साइड पर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहां पर मैं डिफरेंस लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। दिस इज द रीजन ये डिफरेंस आ रहा है। एंड द लास्ट पॉइंट इज 7,000। ये पार्टनर का जो टोटल है और इसकी डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल आएंगी क्योंकि ये अभी नया पार्टनर बना है और इसका जो अमाउंट जो इसने इंट्रोड्यूस किया एज अ कैपिटल दैट इज 7,000 और बैलेंस भी 7,000 ही है। अभी इसको ना तो कोई प्रॉफिट्स में शेयर मिला है ना ही इसका कोई और रोल है। ये हम अपने बैलेंसिंग वाला पार्ट करके इसको कंप्लीट कर रहे हैं। नाउ यहां तक ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है। कैपिटल अकाउंट ऑलमोस्ट डन है और हमारी बैलेंस शीट भी आपको कहीं काफी हद तक नजर आ रही होगी कि बैलेंस शीट कंप्लीट है। व्हाट लेफ्ट इज माय कैश बैलेंस। अब यहां पर हमने क्वेश्चन के अंदर डेबिट कैश क्रेडिट कैश किया है, तो इसका मतलब मेरे कैश के बैलेंस के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। तो मैंने वो पॉइंट भी एक अलग से तैयार किया है जिसको हम यहाँ पे करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं ताकि उस पॉइंट में भी कोई कंफ्यूजन ना रहे कि कैश अकाउंट का बैलेंस किस तरह से आता है। तो हम कैश अकाउंट बनाकर देखते हैं सबसे पहले। नाउ कैश अकाउंट, आप देख सकते हो मैंने कैश अकाउंट का एक फॉर्मेट बना लिया है लेजर की तरह, ताकि इसमें कोई भी चीज हमारा कोई भी पॉइंट जो है उसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे और कोई भी पॉइंट छूटे ना। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है कि हम अपना कैश अकाउंट वर्किंग नोट में बना लें तो ज्यादा बेटर रहता है। तो हमें क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी जो बैलेंस शीट गिवन है
एक उसमें कैश का बैलेंस भी गिवन है। वो सबसे पहले मैंने बैलेंस लिखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर आपको याद हो +1 में जब आपने कैश अकाउंट किया था तो यहां पर हमने रिसिप्ट्स की थी हमेशा और यहां पर हम पेमेंट्स लिख रहे थे। सेम वैसे ही जो चीजें मेरे पास कैश में आ रही हैं मैं ये रिकॉर्ड करूंगी यहां पर, और जो रिड्यूस होगा बैलेंस वो यहां पर लिखा जाएगा। तो अब यहां पर देखना 900 इज कैश बैलेंस गिवन इन द बैलेंस शीट। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टनर जो कैश लेकर आ रहा है उसमें गुडविल भी लेकर आ रहा है और कैपिटल भी लेकर आ रहा है। तो यहां पर मैंने लिखना है टू B's capital, that is 7,000, to premium 4,200। ये दोनों चीजें मैंने यहाँ पर अलग अलग हेडिंग में लिखी हैं, आप भी इसको अलग अलग ही लिखिए क्योंकि प्रीमियम अलग चीज है और कैपिटल अलग बैलेंस है। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं कि और कैश बैलेंसेस कौन कौन से हैं। अब आप यहाँ पर देखो क्रेडिट साइड पर नजर आ रहा है कि 625 ये पार्टनर को सी को और पैसा लेके आना है। तो फॉर्म के अंदर क्या होगा, ये पैसा बढ़ेगा तो नेचुरली ये कहाँ आएगा, टू सीज कैपिटल अकाउंट से इस तरफ। मतलब बेसिकली ये पैसा हमारा अपोजिट साइड रूल है, आपको पता है लेजर का, तो अपोजिट साइड पर वो जा रहा है, दैट इज 625। सेम दूसरी साइड पर जो डेबिट साइड पर हमने यहां लिखा था कैपिटल अकाउंट में 1750 1625, ये किस तरफ चले जाएंगे, क्रेडिट साइड पर। तो इनको भी मैं वैसे ही लिख दूंगी, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, 1750 1625 ये बैलेंसेस हैं। ये बैलेंसेस हमने उसकी दूसरी साइड पर ट्रांसफर कर दिए। अब आप देख सकते हो हमारे कैश अकाउंट के अंदर जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस थे वो हमारे कैपिटल अकाउंट में ही आए थे या फिर बैलेंस शीट में हमें ऑलरेडी गिवन थे, वही ट्रांजैक्शंस मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड किए हैं। इस तरह से हमने कैश का कोई भी ट्रांजैक्शन छोड़ना नहीं है। अब इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं। Here it comes 12,725, 12,725 बाय बैलेंस कैरेड। ये बैलेंस इस तरफ बज रहा है, आपको पता है ये बैलेंस जो है इस तरफ डेबिट बैलेंस होगा, मतलब हमारी रिसिप्ट्स जो हैं वो ज्यादा हैं देन आर पेमेंट्स। तो ये हमारा पॉजिटिव बैलेंस है 9350। ये सेम बैलेंस हम अपना कैश में यहां पर ट्रांसफर कर देंगे, दैट इज 9350। अब हमने कोई भी एंट्री छोड़ी नहीं है, हमने फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड अपने क्वेश्चन को यहां तक कंप्लीट किया है बैलेंस शीट को, और बैलेंस शीट में सारी चीजें हमने साथ के साथ ट्रांसफर कर दी हैं। नाउ द लास्ट पार्ट इज बैलेंस शीट की बैलेंसिंग। 68,000, तो बैलेंस शीट का टोटल जो है हमारा 68,000 आएगा। बैलेंस शीट का डेबिट एसेट साइड का भी और लाइबिलिटी साइड का भी आप चेक कर लेना, बैलेंसेस को एक बार वेरीफाई कर लेना। एज आई ऑलवेज सेड कि मैं ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो इस तरह से कई बार गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं, तो आप बैलेंसेस को एक बार या कैलकुलेशंस को जरूर करके देख लीजिए कि बैलेंस में कोई गड़बड़ ना हो। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आई नो वंस इट इज वेरी डिफरेंट और डिफिकल्ट भी नहीं कह सकते, डिफरेंट कंसेप्ट है, बट अगेन आई एम सेइंग इट इज वेरी वेरी इजी कंसेप्ट। जब एक बार आ जाएगा तो ये बहुत आसान लगेगा आपको, और अपना ये प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस आप जरूर प्रैक्टिस करें ताकि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक दिस, डू शेयर दिस वीडियो।